उपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकृति सेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मोटिवा के सामने होती है और मोटिवा अनुपमा को पूरी तरह नज़रअंदाज करती है। अनुपमा अपनी शादी को याद करती है और भावुक होकर बाबूजी से कहती है, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात है। मैं और अनुज शादी कर रहे थे और आज देखिए अनुज और मेरी बेटी अपने प्रेम के साथ दुल्हन बनी हुई है। इसी बीच प्रेम और राही भी आपस में थोड़ा मजाक करते हैं। इसके बाद पंडित जी दूल्हे की बहन को गठबंधन की रस्म के लिए बुलाते हैं। गौतम प्रार्थना से यह रस्म निभाने के लिए कहता है। प्रार्थना रस्म निभाने के लिए जाने लगती है, तभी प्रेम उसे रोक देता है और परी से कहता है, तुम भी मेरी बहन जैसी हो तो यह रस्म तुम निभाओगी। तभी मोटिवा कहती है, यह रस्म दूल्हे की बहन करती है और जब तेरी बहन है तो तुम फिर यह रस्म किसी और से क्यों करवाना चाहते हो। प्रेम ताना मारते हुए कहता है, मेरी बहन भूल गई है कि मैं उसका भाई हूँ। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता याद है, इसलिए वह उसी रिश्ते को निभाए। तभी अनुपमा कहती है, जिसका रिश्ता है अधिकार भी उसी का है। गठबंधन की रस्म प्रार्थना ही करेगी। अनुपमा प्रार्थना को रस्म निभाने के लिए इशारा करती है। इसके बाद प्रार्थना जाती है और इस गठबंधन की रस्म को पूरा करती है। प्रार्थना प्रेम और राही के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। इसी बीच मोटिवा और पराग आपस में बात करते हैं। मोटिवा पराग से कहती है, अनुपमा अब प्रेम के बाद प्रार्थना को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। पराग को चिंता होती है शादी के बाद राही पूरे परिवार को अलग न कर दे, लेकिन मोटिवा पराग को विश्वास दिलाती है जब तक वह जिंदा है कोठारी हाउस और परिवार उनकी मर्जी से चलेगी। तभी दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा से कहते हैं, कोठारी परिवार अभी नाराज लग रहा है। यह सुनकर अनुपमा राही की चिंता करने लगती है और उम्मीद करती है कि राही सब संभाल लेगी। इसके बाद पंडित जी कन्यादान के लिए अनुपमा को बुलाते हैं। साथ ही वह दूल्हे के माता पिता को भी बुलाते हैं। अनुपमा पराग ख्याति आते हैं। पराग और ख्याति प्रेम का हाथ पकड़ते हैं और अनुपमा राही का हाथ पकड़कर प्रेम के हाथ में कन्यादान करती है। सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद पंडित जी उन्हें 7 फेरे लेने के लिए तैयार करते हैं। अनुपमा प्रेम और राही को समझाती है कि हम गुजरातियों में वचन 7 ही होते हैं, लेकिन फिर 4 होते हैं गृहस्थ जीवन के 4 स्तंभ, जो धर्म, कर्म और काम और मोक्ष है। जिंदगी में पहले 3 को इस तरह से बैलेंस बनाकर चलना चाहिए कि मोक्ष मिल जाए। इसके बाद अनुपमा इन सब के बारे में विस्तार से समझाती है। अनुपमा 7 वचन के बारे में बताती है और जिंदगी में उनके महत्व को समझाती है। वहीं मोटिवा यह जोर देती है कि गुजराती शादी में फेरे ही सबसे जरूरी रस्म होती है। अनुपमा बताती है, फेरों के दौरान अंश और तासु राही को मुरमुरा देते हैं, जो राही को अग्नि के सामने डालना होता है। इसके बाद फेरों की रस्म शुरू होती है। प्रेम और राही अग्नि के फेरे ले रहे होते हैं। अंश और तोसु भी रस्म में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस दौरान अनुपमा बार बार अनुज को याद करती है। प्रेम और राही फेरों की रस्म को पूरी करते हैं। इसके बाद पंडित जी प्रेम से राही की मांग में सिंदूर भरने और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। अनुपमा मदद के लिए आती है। प्रेम राही की मांग में सिंदूर भरता है और प्रेम राही को मंगलसूत्र पहनाता है। अनुपमा दोनों को देखकर अपनी शादी को याद करती है। सभी काफी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। पंडित जी कहते हैं, अब आपकी शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी दोनों के घर वालों को बड़े का आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। इसके बाद प्रेम और राही सबसे आशीर्वाद लेते हैं। मोटिवा आशीर्वाद देती है और राही को याद दिलाती है अब वह कोठारी परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रेम पराग ख्याति के पैर छूने से मना करता है। राही उसका हाथ पकड़कर उसे आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। प्रेम उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन अनुपमा प्रेम को आशीर्वाद लेने के लिए समझाती है। प्रेम उसकी बात मानता है। पराग और ख्याति दोनों को आशीर्वाद लेता है और दोनों आशीर्वाद देते हैं। प्रेम और राही गौतम और प्रार्थना को नाराजगी से देखते हैं और हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों अनुपमा का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा अनुज की तस्वीर की ओर देखती है। प्रेम और राही अनुज की तस्वीर के पास जाते हैं, अनुज का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा उन्हें समझाती है कि शादी की जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को भूल जाना सही नहीं है। माही भी दोनों को बधाइयां देती है। राही माही को गले लगाती है। इसके बाद लीला कहती है कि अभी विदाई से पहले एक और रस्म बाकी है। वह परी और ईशानी को इशारा करती है।
परी और ईशानी प्रेम के जूते लौटाते हैं और नेक के लिए प्रेम से वादा लेती है कि वह हमेशा राही को खुश रखेगा। मोटिबा ईशानी और परी को शगुन के पैसे देती है और कहती है यह उनका अधिकार है। इसके बाद अंश दोनों परिवार को इकट्ठा होकर एक ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। दोनों परिवार मिलकर फैमिली फोटो लेते हैं। मोटिबा कहती है चलिए अब विदाई में देरी नहीं करते। यह सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है और राही का हाथ पकड़ लेती है। अनुपमा राही के बचपन को और उसके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करती है। अनुपमा और राही दोनों भावुक हो जाते हैं। मोटिबा प्रेम और राही को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। वे दोनों चले जाते हैं। अनुपमा खुद को बेहद अकेला महसूस करती है और भावुक होकर अनुज के तस्वीर को देखती है। इसके बाद वह अनुज के तस्वीर को लेकर वहां से चली जाती है। अनुपमा अनुज से बात करती है और उसकी विदाई पर लिखी कविता याद करती है। कविता याद करके अनुपमा रोने लग जाती है। फिर वो खुद को संभालती है और विदाई की तैयारियां करने लगती है। अनुपमा जाने लगती है। तभी अनुपमा देखती है कि कोठारी परिवार का पवित्र आसन वहां नहीं है। अनुपमा को उसकी चिंता होती है। उसे लगता है कि तासू ने उसे संभाल के रखा होगा, लेकिन तभी तोसू वहां आ जाता है और बताता है कि वह पवित्र आसन गायब है। अनुपमा को मोटिबा की बात याद आती है। इसके बाद अनुपमा और तोसू उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी मोटिबा वहां आती है और अनुपमा से कहती है हमारा पवित्र आसन अब वापस दे दीजिए, हम उसे संभाल कर गाड़ी में रख देते हैं। अनुपमा झिझकते हुए बताती है कि वह आसन अभी मिल नहीं रहा है और वह उसे ढूंढ रहे हैं। इस पर मोटिबा भड़क जाती है और अनुपमा को गुस्से में कहती है आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? वह आसन हमारी धरोहर है। आपने पूरी शादी में एक भी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई और हर रस्म में कोई न कोई तमाशा किया। किस तरह की माँ है जो अपनी ही बेटी के शादी में इतनी लापरवाह बनी हुई है? यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अंत में अनुपमा का नया प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें अनुपमा सेंट्रल जेल में मिलने जाती है और कैदियों को डांस सिखाती है। वहां पर वह एक कैदी को संगीत की तारीफ करती है। वह कैदी उस पर भड़क जाता है, लेकिन जैसे वह अनुपमा को देखता है वह चौंक जाता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।